द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। हमें हमारे कर्म ही भोगने पड़ेंगे, यह सोच सही है या गलत? यह प्रश्न केवल एक व्यक्तिगत धारणा नहीं, बल्कि गीता, पुराण और न्याय व्यवस्था, जुडिशरी के गहरे सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। Simbolo M1. गीता का दृष्टिकोण, भगवद गीता एनालिसिस। श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2, श्लोक 47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। विश्लेषण, गीता कहती है कि प्रत्येक जीव आत्मा है और वह अपने कर्मों के अनुसार ही अगले अनुभव भोग करता है। कर्म का फल हमें आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलता है। इसे ही कहते हैं कर्मफल सिद्धांत। निष्कर्ष, गीता के अनुसार हमें हमारे कर्म भोगने ही पड़ेंगे, यह पूर्णतः सही है। 2. पुराणों का दृष्टिकोण, पुराणास व्यू। उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र की कथा। सत्य बोलने और धर्म निभाने के कारण उन्होंने सब कुछ खो दिया, लेकिन अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उनके सत्कर्मों का फल उन्हें मिला, भले ही देर से मिला। गरुड़ पुराण, मृत्यु के बाद आत्मा यमराज के पास जाती है और वहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। निष्कर्ष, पुराणास के अनुसार कर्मों से कोई नहीं बच सकता, अच्छे या बुरे दोनों का फल भोगना ही पड़ता है। 3. भारतीय न्याय व्यवस्था, इंडियन जुडिशरी। आईपीसी, इंडियन पनल कोड में हर अपराध के लिए सजा निर्धारित है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, हत्या करता है या धोखा देता है, तो कानून उसे उसके कर्म के अनुसार दंड देता है। यदि कोई निर्दोष साबित होता है, तो उसे बरी कर दिया जाता है। न्याय का मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म अनुसार दंड या संरक्षण देना। निष्कर्ष, जुडिशरी के अनुसार कर्म आधारित न्याय ही सच्चा न्याय है। स्टोरी बेस्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन, कहानी द्वारा समझें। कहानी, एक राजा और उसका पूर्व जन्म। एक बार एक राजा बहुत दुखी था क्योंकि उसका बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित था। राजवैद्य, तांत्रिक, मंत्र सब विफल हो गए। तब एक ऋषि ने कहा, यह बीमारी आपके पूर्वजन्म के कर्म का फल है। आपने एक गरीब को अन्याय से कारागार में डलवाया था, वही आत्मा आज आपके पुत्र के रूप में जन्मी है। राजा ने प्रायश्चित किया, दान पुण्य किया और न्याय की पुनर्प्रस्थापना की। धीरे धीरे उसका पुत्र स्वस्थ हुआ। कहानी से सीख, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। फाइनल कंक्लूजन, अंतिम निष्कर्ष। स्रोत, क्या कहता है गीता? कर्म का फल अवश्य मिलता है। पुराण, यमलोक में भी कर्मों का हिसाब होता है। न्याय व्यवस्था, कानून भी कर्म के अनुसार सजा देता है। व्यक्तिगत जीवन, जो बोओगे वही काटोगे। तो हमें हमारे कर्म भोगने पड़ते हैं, यह सोच न केवल सही है, बल्कि आध्यात्मिक, धार्मिक और कानूनी दृष्टि से भी सत्य है। आगे सुनते रहिए।